बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा और इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज तो मौजा लगी है ना, ये काम शुरू नहीं होया तो आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए। भाईजान बहुत शुक्रिया, जीने रहो वसदे रहो शादाबाद रहो। मैं तो आज मैं मतलब दुकान खुलन तो पहले ही की कहते ने लोग खड़े ने थोड़ी मोहब्बत है। आपको बहुत सारी दुआएं बड़ी आज 3 4 5 6 बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो जाहिर है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है और उनको जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अडयाला के अंदर पिम्स के 3 डॉक्टर जो हैं वो उनका चेकअप के लिए गए। क्यों गए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि बुशा बीबी की जो साहबजादी हैं उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में कि जहाँ मेरी मुलाकात कराई जाए। और बहुत सारे इशू हैं जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। मैं कह रहा हूँ ज़रा कुछ थोड़े से दोस्त जुड़ जाएं तो फिर मैं आऊँ। लेकिन वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं क्या कहते हैं उन्हें तो काम ही चुकता ना। शहबाज शरीफ साहब ने तो उन्होंने फर्क करता। शहबाज शरीफ साहब तो रांझे मंजियाँ चराइयाँ डोली ले गए ने खेड़े, ये खेड़े नहीं लेके गए, खेड़ी ले गई है। और राजा साहब कहते रहे अब क्या नाम है जनाब अली आपको मैं अमन अवार्ड दिलाऊंगा, नोबल अवार्ड दिलाऊंगा। वो उत्थे पहुंची है, उन्हें पहुंच के जाके उन्हें कहा भाई जन केड़ा है तुसी ये पढ़ो मेरा अवार्ड ले ले। लेकिन मैनू जरा वेनेजुएला दा तुसी हुण ना कोई सदर शदर बना देना तो काम तो बहुत आगे चला गया। लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी चेतावनी है भाई। ये बात जो है वो कि भाई क्या कहते हैं कोई और आगे बढ़ के उन्हें आगे निकल गया, ये तो बहुत बुरी बात है। आज जो मैंने आपसे 4 बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। नंबर 1, विफाकी हुकूमत एक दफ़ा फिर दौड़ गई, 5वीं दफ़ा दौड़ी है। बातें तो बड़ी करते हैं, दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन 5वीं दफ़ा वो दौड़ लगा गए। दूसरी, बलूचिस्तान के खरान ज़िले में आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैं एहतियात से इस पे बात करूँगा क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान का मुफाद अजीज़ है। लेकिन मैं ख़बर आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि वहाँ पे क्या इत्तलात हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो है जनाब अली महमूद अचकज़ई साहब बन गए। लेकिन अब इसके हवाले से अब हर बंदा जो है वो क्रेडिट जो है कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, और असल क्रेडिट जो है वो किसको जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फैसला साज जो है वो किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब से और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है और बार बार उन्हें ये बात बताई जा रही है इशारों के नए से। अक्लमंद को तो वैसे इशारा काफ़ी होता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कान थले वजह से तुम गल समझ आएगी। लेकिन बहरहाल जो क्या कहते हैं इंडिकेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज इसके ऊपर भी बात करूंगा। यानी तय ये हुआ कि मैं पहले विफाक की दौड़ लगाने पे, दूसरा जनाब अली अचकज़ई साहब के ऊपर विफाक मैं लिख रहा हूँ ताकि फिर अचकज़ई, फिर जनाब अली अल्लाह आपका भला करे फरहान, फिर चौथे नंबर के ऊपर है हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR, और फिर एक और भी है कि जो वो पुराने बाबे हैं ना PTI के, वो फिर एक दफ़ा क्या कहते हैं पर तोल रहे हैं और उनके आपस में मामला शुरू हो गए हैं। ये अभी क्या कहते हैं मैंने कहा ज़रा इतने में कुछ और दोस्त हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन तो मैं कहा चले कुछ चीज़ें अभी ताज़ा शेयर कर लूँ। कामरान अब्बास साहब हैं, वो कहते हैं अल्लाह, जरनिश खान है, थैंक यू बेटा, जीती रहो सलामत रहो। और हमज़ा साहब हैं, राना साहब लव यू टू। फिर जनाब अली कामरान अब्बास हैं, वंडर बॉय पर भी अपनी लब कुशाई करने लिख लिया जी। वंडर बॉय पे भी बात करूंगा, थंडर बॉय पे भी बात करूंगा, और ब्लंडर बॉय पे भी बात करूंगा, और फ्लंटर बॉय पे भी बात करूंगा। चारों चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, आपने याद कराना है। अच्छा जी, सर हामिद रजा के लिए भी आवाज़ उठाएं, बिल्कुल मैं उन पर भी बात करूंगा। जनाब हामिद रजा साहब का भी एक अरसे से मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर PTI वाले क्यों नहीं कोई बयान देते। वो भी हामिद रजा जो हैं वो जाहिर है उन्होंने भी एक जो इमरान खान के सिपाही के तौर पे ही उनको मुश्किलात का सामना, नहीं तो वो भी सजादा नशीनों की तरह बैठे रहते, मौज मेला करते
जाते बड़े बड़े हालों में, इतने इतने बड़े क्या नाम है वो रख के पोशाकें यहाँ डाल के और अतात का ऐलान कर देते। मुझे तो हंसी आ रही है अपने इंजीनियर के ऊपर, जिसने ये कह दिया कि जी जो रियासत है उसके खिलाफ आपको वो करनी ही नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि गलत है, रियासत के खिलाफ आप क्या कहते हैं बगावत करें या एहतजाज करें। इसी तरह के जो वो होते हैं ना उलमा सू, क्या कहते हैं वो उस दौर में भी थे, जिस दौर में क्या कहते हैं ये सारा कुछ चल रहा था ना, उस दौर में भी वो उलमा इसी तरह के थे। बहरहाल मैं अभी आपकी तरफ शब महराज मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, मेरे हाथ फैला के दुआ है कि इस पाक बाबरकत रात के सदके अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुख दलदर दूर करे, आप लोगों के दुख दलदर दूर करे, आपकी मुश्किलात में आसानी करे। ये स्टैंड मैंने अब इसलिए लगा लिया है ताकि मैं साथ साथ देखता रहूँ और आपसे बात करता रहूँ। कामरान अब्बास मोहतरम सहाफ़त तो मोहतरम सहाफ़त तो अब हर इख्तिताम पर अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा होता है भाई, क्या करें हम इसी तरह के लोग हैं, हमारे पास और मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं होता, हम उसी पे बात करते हैं। अब आइए जी हम पहले अपने इशू की तरफ चलते हैं। पहला इशू है कि जनाब अली इस्लामाबाद में होने थे बलदियाती इंतखाबात, बड़ा रोला सी कि जी बलदियाती इंतखाबात होने होने पहले एक दफ़ा मुलतवी हुए, फिर दूसरी दफ़ा मुलतवी हुए, फिर तीसरी दफ़ा मुलतवी हुए, फिर चौथी दफ़ा, पंजवीं दफ़ा फिर हुकूमत दौड़ गई। मुझे नहीं समझ आती कि ये वोट से इतना डरते क्यों हैं। जिਵੇਂ कहाँ वो ले ले को डरता है, वैसे ही ये जो हुकूमत है ये वोट से बड़ा डरती है, इंतखाबात से बड़ा डरती है। पता नहीं इनकी जान निकल जाती है। जब होली जे लाना मेरा नाम था मर जानी है, जब कोई भी वोट का नाम लेता है ना तो लगता है कि इनके तो काम ख़त्म हो गया। और अब इस बार फिर पांचवी दफ़ा जो है भाग गए और जनाब हमारे इंतज़ामिया ने जो वो नोटिफिकेशन जारी किया था वो भी वापस ले लिया है, जो शेड्यूल जारी किया था वो भी वापस ले लिया है। और जनाब अली हाथ जोड़ लेने उन्होंने कहा जी सानू माफ़ कर दो, असी नहीं जे इस जोगे कैसे इलेक्शन करा सकिए। अच्छा, इसके बाद आप जरा बात को समझें कि विफाक के जेर इंतज़ाम है इस्लामाबाद, वहाँ से इंतखाबात से भाग गए। पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ बकौल मरीम साहिबा के, वहाँ से भी आप इंतखाबात से भाग गए। अच्छा, बलूचिस्तान वहाँ चले हालात ही इतने ख़राब हैं कि उसके ऊपर मैं नहीं कोई बात करता, लेकिन हुकूमत जहाँ पे भी इंतखाबात होंगे आप देखिएगा कि वो दौड़ जाएगी, या वो इतना 100% श्योर करेगी कि उनके मर्जी के खिलाफ कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना हो। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अभी लाहौर में 147 शायद पीपी में इंतखाबात हुए, पीटीआई ने बाइकाट कर दिया। नून लीग की फतह सामने नजर आ रही थी जब है ही कोई नहीं थे। जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट जो है वो बेचारा कागज पकड़ के चला गया कि जी मैंने कागज जमा कराने। अब वो ये कहता है कि मुझे अगवा कर लिया गया, सारी रात मुझे एक जगह बिठाए रखा और सुबह जब वो वक्त निकल गया तो मैंने कहा चल जा कार जा। उसने भी कहा चलो जान छुट्टी भाई केड़े इलेक्शन, मैं कहा जितना सी मेरी वो जान ही ना चली जाए, बच्चे की जान ही ले लोगे क्या, वो चले गए। इससे आप इन हुक्मरानों के खौफ का अंदाज़ा करें कि ये ओपन वोट का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ सके या बराह रास्त जो है वो किसी चीज़ को कर सके। आज मुझे लगता है कि ईमान मज़ारी और हादी जो उनके जौहर हैं, आज उनको नहीं छोड़ा जाएगा, फाड़ ही लेना है इन्होंने। क्योंकि जो हमारे एडिशनल सेशन जज हैं मजूका साहब, वो बड़े गुस्से में हैं। वो कहते हैं भाईजान दुनिया इधर दी उधर हो जाए, आप जनाब अली उनको दोनों को पकड़ के लाएं बागियों को। अच्छा, ये अब मजूका साहब के ही अदालत में वो जो एक लड़की नहीं सना यूसुफ कत्ल हुई थी, मॉडल थी, टिकटॉकर थी, उसका केस 8 माह से है, ट्रायल अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका। लेकिन चूँकि ईमान मज़ारी से और बहुत सारे मसाइल हैं, तो भाई उसको तो इन्होंने पकड़ के लाना है। ये उनकी आखिरी तो आखिरी ख्वाहिश तो नहीं, अल्लाह उन्होंने लंबी ज़िंदगी दे, वो तस्बीह भी पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा वो हैं। लेकिन बहरहाल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ईमान मज़ारी के ऊपर आज का दिन भारी है, क्योंकि उन्होंने कहा जी फड़ के और को पकड़ के आप और जेल में डालें, वहाँ से मैं ट्रायल कर लूँगा,
वीडियो के ऊपर, लेकिन आज उसे गिरफ्तार करें, डीआईजी को कहा नहीं किया तो थोड़ी खैर कोई नहीं जे। तो मुझे लगता है इस्लामाबाद की पुलिस भावें पुठी हुए भावें सीधी हुए, उसने भाईजान क्या कहते हैं ईमान मजारी को पकड़ के लाना। ईमान मजारी पे वो कोई ट्वीट शीट का रोलते। अब मुझे हैरानगी होती है कि हम सोशल मीडिया पे कोई बंदा एक ट्वीट डालता है 8-10 जुमलों का, तो शरीका ਨੂੰ ਅੱਗ लगती तो पता नहीं कितने जाके अग लग जाती है, पहुंच जाती है। तो ये क्या कहते हैं ट्वीट के मसले पे ईमान मजारी साहबा का चल रहा है। इकरार साहब ने अपनी जमात जो है, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़े से और दोस्त इकट्ठे हो जाएं तो फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊँ, जो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो फिर मैं आपके साथ करूँ। इकरार साहब ने जो कल जमात का ऐलान किया उसका नाम पाकिस्तान अवामी राज। कहते हैं ना बंदा अकल के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये इतने अकल के खोटे लोग हैं, इतने खोटे लोग हैं कि इन्हें अपनी जमात का नाम भी कोई नया नहीं नजर समझ आया। अंदाजा करें कि ये जो पाकिस्तान अवामी राज है, ये जमशेद दस्ती साहब की जमात है, उनकी जमात का नाम है पाकिस्तान अवाम राज। इन्होंने बस एक तकल्लुफ किया, बड़ी मेहरबानी है इनकी कि भाई इन्होंने अवाम के साथ ये लगा दिया तो अवामी हो गया, पाकिस्तान अवामी राज हो गया। वरना जमशेद दस्ती साहब जो है वो तो पहुंच जाने से कोर्ट होने का मेरी जमात। तो ये अचानक जनाब अली ये जमात जो है ये कहाँ से कहाँ लेके चले गए। आज यानी कल बल्कि आज ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी की और असद उमर की। अदालत में जब शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया तो असद उमर वहाँ पहले से मौजूद थे। असद उमर साहब ने वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, सेहत पूछी, क्या हाल है, सेहत बहुत अच्छी हो रही है। उनका हाँ जी देखे मुझे अभी तक जमानत मिली है। बहुत दिनों से वो लोग जो पीटीआई को छोड़ के गए हैं, जिनमें जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, मौलवी महमूद हैं, इमरान इस्माइल हैं, असद उमर हैं, ये इस कोशिश में हैं कि हम किसी तरह एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें पीटीआई को एक बड़ा नाम शाह महमूद कुरैशी जैसा उनके साथ मिल जाए। फवाद चौधरी पहले बार हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं, राब्ते असद उमर के भी हैं। अब असद उमर आज जाके मिले। असद उमर साहब तुझसे में देखो बड़े मोहब्बत में गए हैं शाह महमूद कुरैशी के, अगर मोहब्बत में गए होते तो बहुत पहले चले जाते। एक्चुअली शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो असद उमर साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक अरसे से मना रहे हैं कि शाह जी आपको बाहर निकाल लेते हैं, निकल आएंगे, हमारे फैसला साजों से भी बातचीत हो गई है, उन्हें एक फेस चाहिए है जो पीटीआई को लीड कर सके अदर देन इमरान खान। अब शाह जी को इस बात का पता है कि भाईजान इश्क में तो इज्जत सादात भी गई वाला मामला होगा, मैं हमें हामी भर लूँ, मुड़ के मेरी ये जो छोटी मोटी इज्जत है ये भी दाव पे लग गई। लिहाजा क्या कहते हैं भाई एहतियात ही अच्छी है, और वो इनके झांसे में आ नहीं रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता कि वो आगे चल के कहीं अगर उनमें कोई ऐसा पैदा हो जाए। अच्छा ये है जी हिट लिस्ट न्यूज़। राना साहब कल आपने कहा था कि लोग आपका नाम कई दफ़ा गलत ले लेते हैं, आपका नाम असार राना है, कुर्बानी वाला काम भी आप अपने नाम के मुताबिक कर रहे हैं। यहाँ जो सहाफ़ी हैं इनके नाम और करतूत हम सब जानते हैं। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो भी जर्नलिस्ट हैं आप, मैंने देखा अक्सर मेरी क्लिप वगैरह भी शेयर करते हैं यूके से। तो बात इतनी है, जो भी मेरा ये प्यारा भाई है कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी आर्जी है और उसने मरना ही मरना है, अल्लाह को जाना है, जवाब देना ही देना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है भाई, जाना है जाके पेश होना है अल्लाह के हजूर। ये ज़िंदगी आर्जी है। तो भाई मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। रहे ये जो जिनके करतूत आप बयान करें, मैंने इन सहाफ़ियों को जलील होते देखा है पैसों के लिए, मराद के लिए, और मैंने क्या कहते हैं उनको देखा कि किस तरह वो ताकतवरों के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं, किस तरह गुलामी कर रहे होते हैं। मैं तो लानत भेजता हूँ 100 बार गुलामी के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से मेरे 1997 से ताल्लुकात हैं, मुझे फ़ख्र है इस बात पर।
इमरान खान के साहब के पहले इलेक्शन का मीडिया इंचार्ज मैं था। आई वॉज अ क्वाइट यंग गाय एट दैट मोमेंट, ऑलमोस्ट 28 साल पहले, तक 26-27 साल पहले। और खान साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी सलाहियतों पर ट्रस्ट किया। और लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो मैं उस पूरे उसमें एक दफ़ा उनसे नहीं मिला। कब मिला? जब उनके आखिरी 2 दिन थे और जब वो सैफर वाला इशू था तब मैं जाकर उन्हें मिला था। तो भाईजान मुझसे तो नहीं होता कि मैं ताकतवरों के या हुक्मरानों के जो है ना दर पे सजदा दूँ। अपना काम करते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, गड्डी शड्डी कोई है नहीं, मौजा। ये हैं जी वकास अकमल साहब हैं। रान साहब, आपको मैंने कहा था खा पी कर वीडियो बनाया करें, आप बात नहीं मानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बोला अगर खा पी के की मतलब भैया मैंने दसो ना, खा पी के क्या मतलब है? और यार भाई मैं बहुत कम खाता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ भाई, जितनी मेरी गुंजाइश होती है। खा पी के की मतलब तो डंड बैठ का अलावा की करा दसो मैनू। अब आ जाए जी, मैं अब अफसल मुद्दे की तरफ चल रहा हूँ। वो सबसे पहले इसी सवाल पे आ जाते हैं। हसन चौधरी साहब का सवाल है कि राना साहब, इमरान खान के दौर में होने से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा था? देखिए, आज जो पहली बात यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री ने के अहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके सदर एस एम तनवीर साहब, उन्होंने अपने जो हमारी सनतों की तबाही है उसका रोना रोया और इस हुकूमत के खिलाफ एक FIR काटी। एस एम तनवीर ने कहा कि ये जब हम कोई यूनिट लगाते हैं ना तो 3-3 नस्लें लगती हैं उसे यूनिट लगाने में। आपके बदअमालियों, नाहलियों के सबब वो यूनिट बंद हो गई। उनकी आवाज़ में आज इतना दर्द था जब मैं रो ही पहन गए। और इस हुकूमत के ऊपर अब अभी मैं बताता हूँ कि ये इसके पीछे क्या गेम होती है। ज़रा अब ये याद रखिएगा कि इसके पीछे क्या गेम होती है, मैंने वो भी बात करनी है। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे जो रियल इस्टेट है, पहले उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान बन गई इंडस्ट्री, हमारी पाकिस्तान की सनत एक कब्रिस्तान हो गई है। अब कब्रिस्तान का मतलब समझे जहाँ पे कोई बंदा जिंदा नहीं रहता, सब गोरकन होते हैं कब्र खोदने वाले, ठीक है, और पैसे लेते हैं अपनी मर्जी के। वो कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अब रियल एस्टेट से क्या है? एक रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं है कि फाइलें आगे लेके आगे पीछे। क्या रियल एस्टेट से सीमेंट, टाइलें, स्टील, पेंटिंग, फर्नीचर, फिर उसके बाद जनाब अली इससे जुड़े हुए जितने इंटीरियर डेकोरेशन, कारपेट, फिर उसके बाद किचन, फिर एसेसरीज, वॉशरूम एसेसरीज, वो एक काम है इससे जुड़े हुए। नाटक कैफे वाले जो कह रहे हैं भाई, वही मैं कह रहा हूं। उन्होंने तो आज एक हुकूमत, अब आप मेरी बात सुने, मैं जो बात आपको समझाता हूँ। ये जो सनतकार होते हैं ना, ये एक्चुअली फैसला साजों के तर्जुमान होते हैं। जब ये किसी हुकूमत और सिटिंग हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बराह रास्त दिखाई भी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फैसला साज हैं, जो ताकतवर हैं, वो उनको ये क्यों दे रहे हैं कि भाईजान ये ज़रा बताएं कि ना हेलो, तुम्हारे होते हुए इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। अब मैंने जो आपको बात की थी कि इमरान, इतलात ये हैं, कुछ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर बात भी की कि शहबाज साहब को बुला के उन्हें बताया गया कि आपके पास 4 माह है, इंडस्ट्री का तुसी बेड़ा गर्क करता। इमरान खान का नैरेटिव आप नहीं ख़त्म कर सके, वो पहले से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है। मईशत आपने तबाह कर दी तो बाकी उनकी रह गया। जो मैं वंडर बॉय की बात कर रहा हूँ, अभी किसी ने सवाल किया था कि वंडर बॉय क्या होगा, जो हमारे आफ्ताब इकबाल साहब तो खैर उसे कुछ और नाम दे रहे हैं कि कोतार टाइप उतरेगा, जड़े हाथी कोई तलवार होगी जो सुनहरी, जिसमें से क्या कहते हैं हरारत निकलेगी ईमान की, और वो करेंगे। लेकिन वंडर बॉय से मुराद यही है कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो इकोनॉमी को भी संभाल ले। इकोनॉमी संभलेगी तो कोई इन्होंने पैर जमीन पे लगेंगे, जो अभी फिलहाल मुझे लगते हुए नजर नहीं आ रहे। राना अब्बास साहब हैं, वो कहते हैं वल्लाह पाकिस्तानी इमरान खान की कदर करो जिसने तुम्हें मोरूसी सियासत में से एक आम आदमी को KPK की सियासत से निकाला। भाईजान, बात यह कि हम खाक कदर करें, हमने तो अपने हीरोज के साथ हमेशा बुरा किया।
कायदे आज़म अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगर वो ज़्यादा ज़िंदा रहते तो हो सकता है उन पे भी इल्ज़ाम लग जाता कि ये भारत के एजेंट हैं। हो सकता है उनके ऊपर भी नैब 4-5 मुकदमात, हो सकता है उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता। कौम खामोश रही। किसी ने नहीं पूछा कि उनकी गाड़ी रास्ते में क्यों ख़राब हुई। फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, कौम खामोश रही। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, कौम खामोश रही। भुट्टो को फांसी हुई, कौम खामोश रही। बेनज़ीर भुट्टो के को कत्ल कर दिया गया, कौम खामोश रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मार दिया गया, कौम खामोश रही। इमरान खान जेल में पड़ा है, कौम खामोश रही। तो ऐसी कौम जिसके अंदर है ही नहीं आगे बढ़ने की कोई अर्ज, को जिसके अंदर है ही नहीं कि वो अपने हीरोज की कदर करे, तो फिर उनके साथ वो ही होता है जो अब हो रहा है। अचकज़ई साहब जो हैं वो बन गए क्या कहते हैं कायदे हस्ब इख्तिलाफ। अब इसके बाद सब लोग ना पिंड बच गए थे, हूं लुटन ली तैयार ने। कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो JUI के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जनाब अली अचकज़ई साहब को बनवाने में नवाज शरीफ साहब का बड़ा किरदार है। अब उन्होंने मुझे क्या उनका क्या उन्होंने जो गुस्सा कढ़िया उन्होंने ताकतवरों के खिलाफ, इतना छुप के गुस्सा है, इतने मासूमी से गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको जरूरत नहीं बाहर निकलने की, मियाँ साहब बाहर निकल के नहीं, बस वो VIP अमीरों के जो क्या कहते हैं लाउंज है उनका इफ्तिताह करना। जब आप अमीरों के लाउंज का इफ्तिताह कर रहे थे तो एक सूबे का CM आम आदमियों के साथ सफर कर रहा था जहाज में, फिर कहते बाबा बूटा गाना कर दे। तो मियाँ साहब के ये जो वो अच्छा वो कहते हैं एक मिसाल के जमहूरियत की तैयारी हो रही है, मियाँ साहब उस तरफ जा रहे हैं। मियाँ साहब कहाँ जाएंगे, इमरान खान के नाल बह सकते नहीं, ये इमरान खान उन्हें बिठा सकता है, और इमरान खान के बगैर कोई मिसाक हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान के बगैर कोई मिसाक हो जाए। तो ये कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े आदमी है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मौलाना सनाउल्लाह साहब ने उधर नबी गल के, क्योंकि मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। हाँ मुझे ये पता है कि इस बात का इल्म शहबाज शरीफ साहब को था। देखे ना मैं जो कह रहा हूँ कि दो अलग-अलग गेमें चल रही है, नवाज शरीफ साहब की अलग चल रही है, शहबाज शरीफ। वैसे खैर इन दोनों के दरमियान ये पुरानी गेम है, गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। दोनों में ये चलता है, एक बुरा बन जाता है, एक अच्छा बन जाता है। लेकिन क्या कहते हैं ये जो अचकज़ई वाला मामला, इसकी फतह सिर्फ एक आदमी की है, वो है इमरान खान, जिसने जेल में बैठ के एक ऐसे बंदे का नाम लिया जिसे सिस्टम कबूल नहीं कर रहा था, और उसने कहा मैं करके दिखाऊंगा, और करके दिखा दिया, जैसे उसने सुहेल आफरीदी को करके दिखा दिया। सर तीरा में ऑपरेशन चल बूम कहते हैं, ऑपरेशन कितना कामयाब हो सकता है, क्या KPK चुप रहेगा, आप क्या देखते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। CM KPK कहता है भाई मैं कैसे रोक सकता हूँ भाई, मैं तो नहीं रोक सकता। वो तीरा गए हैं वहाँ पे 4 अरब रुपए उन्होंने रखे नकल मकानी के लोगों के लिए, वो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, तो खारान में जो कुछ आज हुआ है वो रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। वहाँ पे जैसे बागी, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाकायदा कोई फौज है दुश्मनों की जो वहाँ आई, उन्होंने बैंक लूटे, कैदियों को रिहा कराया। इतलात ये कि उन्होंने वहाँ पे एक अजीब वो बचाई। अब वो CM KPK कहते हैं जी 12 दहशतगर्द मार दिए हमने, ये कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने वहाँ पे एक उधम मचाया रखा। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा भाई साहब, बात जो है कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि आप सोच नहीं सकते। KP में बहरहाल एक निज़ाम काम करता है, थाने शाने ये वो। बलूचिस्तान में तो इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक है, जिस पर असल तवज्जो देने की ज़रूरत है। अहमद सुल्तान साहब हैं, कहते हैं राना साहब डू यू सी एनी ब्रेक थ्रू व्हेन महमूद अचकज़ई बिकम द पोजीशन। अपोजिशन लीडर बनने से कोई नहीं होगा भाई, इस सिस्टम में पहले अपोजिशन लीडर नहीं था, तो क्या ब्रेक थ्रू हो गया जो अब इनके आने से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मुझे कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं। हाँ अचकज़ई का एक वो जरदारी नवाज शरीफ से इक्वली उनके ताल्लुकात ठीक है, तो हो सकता है अचकज़ई उन दोनों को मनाएं कि बात करें इमरान खान के लिए, बात करें कि एक शख्स को आपने, अगर आप इतने ही डेमोक्रेट हैं तो बात करें कि एक शख्स को आपने जेल में रखा हुआ है, 250-300 मुकदमा आता है, 3 साल से वो अंदर है, अभी डॉक्टर गए हैं उसे देखने, तो कर लें बात अगर कर सकते हैं तो। शाहिद महमूद साहब है, अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको मस्कत से देख रहा हूँ, आपका विला बहुत सीजन से रहता है। वो भाईजन साड़ी ते बदमाशी ਤੁਹਾਡੇ सर पे कायम की है, जिन्नी जो कुछ भी है आपके सर पे ही कायम है। अच्छा जी ये है
हसन चौधरी साहब, राना साहब, आपने ये जो बात की कि शहबाज शरीफ को वार्निंग मिली है, आपको ये लगता है कि 8 फरवरी से पहले अवाम को गोली दी? हाँ, गुड आइडिया हसन चौधरी साहब, होना भी यही है कि अचानक अगर फर्ज करें 8 फरवरी से पहले पहले और कोई ऐसी चेंज आ जाए कि जी वाकई ये निज़ाम थोड़ी थोड़ा डंडा है ना, इन्होंने शहबाजी इन्होंने सारे को बेड़ा गर्क किया है, हम सीधा करते हैं, तो लोग गुस्सा ठंडा हो जाए लोगों का। तो है तो आइडिया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उससे पहले 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 कुछ ना कुछ होना है। 8 फरवरी से पहले मुसलसल कह रहा हूँ कि मार्च में कुछ जाके कुछ ना कुछ होना है। अच्छा जी, हसन चौधरी साहब, राना साहब, आपने ये मैंने बात कर ली है। फिर ये हैं चौधरी मुनीर साहब, इस्लाम के बसत एहतराम, राना साहब, खैरियत का तालीम व खैर प्रोग्राम किस टाइम शुरू करते हैं? लगा तो दिया है, कायदे आज़म में इल्ज़ाम सुना है कि बहन भाई के यार मैं तो ये जुमला भी नहीं बोलना चाहता यार, इट्स क्वाइट ह्यूमिलेटिंग फॉर होल नेशन। इतना घटिया छोटे इल्ज़ाम जो लगाने, यही इनका माइंडसेट है। आप ये देखें ना, जो आप कह रहे हैं, मैंने जुमला नहीं पूरा पढ़ा, तो इद्दत का केस क्या है? 1500 साल इस्लामी तारीख के अंदर कभी इस तरह की बात नहीं हुई। आपने शरीयत के साथ मैच डाला है। अल्लाह एक याद रखिएगा, खूब वो माफ़ करने वाला है, लेकिन वो अपने नबी के नाम के ऊपर होने वाली किसी चीज़ को माफ़ नहीं करता। अगर ये इबरत का निशान ना बने वो लोग, तो फिर आप मुझे कहिएगा। नाटक कैफे ख्वाजा आसिफ ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि 9 मई इसराइल ने करवाया। आपको क्या ख्वाजा आसिफ की गल्ला नु तुझे सीरियस लें दो? वो शख्स जो जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहा है और उसने खुद मुंह से एतराफ़ किया कि मैं हारा था और जनरल बाजवा ने मुझे जितवाया था। इस तरह के लोगों को ना किया करें। वकास अकमल साहब, साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल तौर पर ईमान के लिए निकलेगी? मैंने इसका जवाब दे दिया है। वकास साहब हैं। राना साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अवाम, मैंने बता दिया भाई कि नहीं निकलेंगे यार, ये छोड़ दें, हमारे डीएनए के अंदर है ही नहीं इनकलाब, हमारे डीएनए के अंदर एहतजाज नहीं है। किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन है ऐसे ही। वो आए, मुगल आए, उन्होंने हम पे हुकूमत कर ली। अफगानिस्तान से आते थे, दर 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 आके लूट मोट के चले जाते थे, हम क्या कर लेते थे उनका? सिख आए, पंजाब के उत्ते हुकूमत कर ली। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरे बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत कर ली। क्या फ़र्क पड़ा इससे? क्या हमने उनके खिलाफ कोई कर लिया, कोई काम कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। महमूद अचकज़ई वाला मैंने आपसे कर लिया है, और बल्दियाती इंतखाबात हो गए, असम तनवीर हो गया, और मेरा ख्याल है कि आज मैंने आपसे खरान वाला भी हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आपको आज की मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसे थोड़ा सा स्मार्ट रखूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर बात होगी। ये हिटलिस्ट न्यूज़ है, रान साहब ताकतवर काफ़ी जर्नलिस्ट को यूके में भेजते हैं ओवरसीज़ को फॉलो करने के लिए। ये करार आपको लंदन आना चाहिए, ओवरसीज़ आके भी मैं कामों की नहीं जा सकता। अमजद चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी, आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चौधरी साहब, ईमानदारी की बात है, मैं हलाल कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कामों के नहीं जा सकता, मेरे को कामों के लिए टिकट दे पैसे नहीं के, लेकिन आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे है। मैं यहीं से बैठ के क्या कहते हैं अपना काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ और डटा हुआ हूँ, डट के कर रहा हूँ। मुझे आपकी दुआएं चाहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज का वीलॉग मेरा ख्याल है इख्तिताम पजीर होता है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े, लेकिन खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, तिश्नी की रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन नहीं कर पा रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।